करने की आजादी है, सबको हक मिला हुआ है। तो ऐसे में जरूरत क्या है कि आप हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं, धार्मिक मंचों से इसका ऐलान कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, आप समझिए, तो असंवैधानिक बात कोई कहां कर रहा है? असंवैधानिक बात तो कोई कर भी नहीं रहा है। बात तो संवैधानिक ही हो रही है, संवैधानिक तरीके से ही होगा जो भी होगा। तो असंवैधानिक तो वो करते हैं जो कन्हैया कुमार को जाकर सरेआम उसकी गला काट देते हैं और वीडियो बना के भेजते हैं। असंवैधानिक तो वो करते हैं जो कमलेश तिवारी को जाकर सरेआम और हत्या कर देते हैं। असंवैधानिक तो वो लोग करते हैं जो एक मुस्लिम बेटी अगर गणेश जी की आरती करती है तो वो मुस्लिम संस्थाएं उनके खिलाफ फतवा जारी कर देते हैं, और आज तक वो मुस्लिम संस्थाएं कभी किसी आतंकियों के खिलाफ फतवा जारी नहीं किया। असंवैधानिक तो वो करते हैं, तो उस पर अतीकुर रहमान साहब नहीं बोलेंगे। और अगर जो हम हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करेंगे, हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, तो ये कहेंगे कि आप तो मती मारी गई है। तो ये तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इस बात को समझना होगा कि अगर जो हिंदू राष्ट्र बनता है तो जिहादियों को अंकुश लगेगा, इसलिए ऐसे लोगों को पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। हिंदू राष्ट्र तो होना ही चाहिए। हिंदू तो क्या अब नहीं लगता राष्ट्र की सीमाएं अब नहीं लगता स्वामी जी, अभी भी कोई गलत करता है, कोई धर्म की आड़ में छिपकर अगर कोई क्राइम करता है तो क्या अब उसे सजा नहीं मिलती? अभी ये जरूरत क्यों आन पड़ी? नहीं, सजा का परिविधान हमारे लाखों बेटियां लव जिहाद की शिकार हो गई, एक दो नहीं लाखों। और आप देखिए ना कि इतनी लंबी प्रक्रियाएं चलती है कि उसमें इतने कभी कोई कई साल जब हिंदू राष्ट्र आप बना देंगे स्वामी जी, चलिए मैंने मान लिया आप हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो क्या हिंदू राष्ट्र बनने के बाद ये तमाम चीजें जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, एक सेकंड स्वामी जी, क्या वो रुक जाएंगी? क्या वो खत्म हो जाएंगी? लव जिहाद खत्म हो जाएगा? हिंदू राष्ट्र में बिल्कुल ऐसे लव जिहादियों के 31 दिन की अवधि में फांसी की सजा का परिविधान होगा। ऐसा थोड़े कि किसी बेटी को 50 टुकड़े कर दिए और वो जो है कानूनी उसको लेकर। तो अभी आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी, अभी ये जो कानून है इस देश में, क्या वो सक्षम कानून नहीं है? नहीं स्वामी जी, एक सेकंड, अभी जो कानून है इस देश में, क्या वो सक्षम कानून नहीं है? अभी हमारा संविधान, हमारा देश का लोकतंत्र क्या मजबूत लोकतंत्र नहीं है? देखिए, कहीं ना कहीं तुष्टीकरण है। इससे पिछले जो भी सरकारें थी, उन आजादी के बाद जो भी सरकारें थी, उन्होंने ऐसा तुष्टीकरण कर दिया धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कि यही बहुसंख्यकों पे अन्याय किया। आप जरा सोचिए ना, हमारे हर मंदिरों से टैक्स जो है सरकार को जाता है, बड़े बड़े मंदिरों पे सरकार का कब्जा। एक भी मस्जिद का बताइए कि एक भी मस्जिद या चर्च से सरकार को जाता है या वहां की कमाई सरकार के पास जाती हो? आज भी हमारा हिंदू को कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से गुलामी है, तो उसको क्या गुलामी है स्वामी जी? क्या गुलामी है? इस देश का संविधान क्या कहता है? इस देश का संविधान क्या कहता है स्वामी जी? आपको पता है इस देश का संविधान क्या कहता है? मुझे मेरा धर्म अगर फॉलो करना है तो कोई मुझे नहीं रोक सकता, ये कानूनी मेरा अधिकार है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि इस देश में अन्याय है, एक वर्ग पर अन्याय हो रहा है? किस आधार पर कह सकते हैं आप ये? देखिए, इस देश को बचाना है तो निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा इस देश को, और हर वर्ग को आगे। अरे तो किससे खतरा है इस देश को? जैसे लोगों को? अरे स्वामी जी, किससे खतरा है? एक सेकंड रुकिए आदिल जी। स्वामी जी, किससे खतरा है इस देश को? भी बनेगा नहीं, किससे खतरा है इस देश को? किससे खतरा है? किससे बचाना चाह रहे हैं इस देश को स्वामी जी? जी हमसे पूछ रही है जी, आप ही से पूछ रहे हैं। इस देश को बचाना चाहते हैं, इस देश को, इस मातृभूमि को अपने बचाना चाहते हैं। अरे किससे बचा रहे हैं? धरती की किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये समझाइए ना स्वामी जी। किससे बचाना चाह रहे हैं? जी किससे बचाना चाह रहे हैं आप? किससे खतरा हो गया इस देश को, ये तो बताइए। नहीं, खतरा क्यों नहीं है? आप जरा देखो कि अपने ही देश में पाकिस्तान से जुड़ करके यहाँ पे कोई कुछ मानने को तैयार नहीं। आप जरा देखो कि ड्रेस कोड लागू होता विद्यालय में तो वो कहते नहीं, हम तो हिजाब पहन के ही जाएंगे। संविधान की धज्जियां उड़ा रहे। आप देखो तो इस देश का कानून है ना उस पर काम करने के लिए, यही तो पूछ रही हूँ स्वामी जी। इस देश का कानून इतना कमजोर थोड़ी ना है कि अगर कोई अपनी मनमानी करेगा तो उसे करने दिया जाएगा।